Hi, good morning students. Good morning all of you. Today I continue a mathematics topics class 9th. बेटा आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा एक्सरसाइज 1.3। I hope that the previous lectures and all the exercise 1.1 and 1.2 is complete here by all students. Okay? एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कि आप लोग इसके पहले का एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं आपको न्यू एक्सरसाइज के पास लेके चल रहा हूं। न्यू एक्सरसाइज में बेटा क्या पढ़ना है आपको हेडिंग दिया गया था रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। न्यू टॉपिक्स है आपका रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। ओके, रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन आपको पढ़ना है। व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये बताया गया था जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number together make up a collection of real number. The collection of real number is known as या denoted by capital R। कहा गया था ना आपको कि रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर और किसका? इरेशनल नंबर, दोनों का कलेक्शन होता है। ओके, और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? इसका स्टार्टिंग जो लेटर्स है वो कैपिटल आर है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल आर से ही इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है। तो आपको डेसिमल के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर और इसके डेसिमल क्या होंगे? एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक में क्या दिया हुआ आपका जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देयर डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 जहां पे एंड हुआ था, आज वहीं से लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 5 आपका मैथ का स्टार्ट हो रहा है बेटा। एक्सरसाइज 1.3 ये आपका यहां से चलेगा। इस एक्सरसाइज में ओनली हम बात करेंगे डेसिमल का। डेसिमल कैसे, डेसिमल डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजर क्या होता है, क्वोटिएंट क्या होता है, ये सब बात करेंगे। रिमाइंडर क्या होता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। जब आप डिवाइड करते होंगे तो पता होगा ना डिवाइडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, क्वोटिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा ये तो आज बेटा मैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे रियल नंबर में आपसे मैंने क्या कहा कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बारे में आपको बताया गया था कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कंबाइन करने से रेशनल नंबर बनता है। जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था, प्रीवियस लेक्चर्स में ये हो चुका था कि टर्मिनेटिंग नंबर प्लस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता क्या है? एक रेशनल नंबर बनता है। और इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया था। इरेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और दैट इज द नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा
या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो कैसा नंबर होगा? आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर होगा। ओके, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो कैसा नंबर होगा? आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर होगा। कुछ इरेशनल नंबर के बारे में बताया आपको, क्योंकि यहां पे इस टॉपिक में टर्मिनेटिंग एंड बात क्या करना है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करना है। तो टर्मिनेटिंग में आपको कहा गया था कि जब आप डिवाइड करने जाओगे, सपोज करिए अगर किसी का डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड पूरी कंप्लीट हो जाए, आपका उसमें रिमाइंडर ना बचे, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसका बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर आते हैं बेटा जो डिवाइड के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो रिमाइंडर बचते चले जाते हैं और क्वोटिएंट में वही नंबर बार बार रिपीट करता चला जाता है। 0.5555 और 0.252525 ऐसे नंबर। देखिए ये नंबर बार बार रिपीट, इसका एक और नाम होता है रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर बोलते हैं। रिकरिंग नंबर। ओके, तो रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इस नंबर को कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल बेटा कंसंट्रेट होकर समझिएगा। वैसे ही आपको बताया जा रहा है सिंपल वेज में। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में पूर्णतः डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर 1/5 में डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगा? आप देख लीजिए 5 में 1 पॉइंट, ओके 5 टू 10, देखिए कितना आ गया? 0.2। तो एक बात बता, जब 0.2 आया तो क्या ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ? तो डिवाइड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिव। और डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा और क्वोटिएंट बार बार आपका वही नंबर रिपीट करेगा, तो बार बार वही डिजिट आपका रिपीट करेगा, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ टॉपिक आपको? ऐसे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आराम से, क्योंकि इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आज आपका जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज के बेस पर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि इसका एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट करेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। जब आप करेंगे तो जो क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्वेश्चंस का पिक लेकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। ओके, उस क्वेश्चंस को अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि जितनी पढ़ाई जा रहे हैं सभी के सभी आपके फंडामेंटल पार्ट्स हैं और सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी सही है, अदरवाइज नहीं सही रहेगा तो फिर पढ़ना और लिखना और ये सब कुछ क्या है? बेकार है आपका। ओके, तो ये आपको आ रहा है तो समझिए इसको और इसको राइट करिए। उसी में आपके लिए और आपके नॉलेज के लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज आप खुद पछताएंगे। ओके बेटा, तो आज मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ये समझ में आ गया? इरेज कर दूं? चलिए एक्सरसाइज 1.3। बेटा एक्सरसाइज 1.3 में दिया क्या है? एक्सरसाइज 1.3 में दिया क्या है
कौन सा लेक्चर चल रहा है? ये लेक्चर 5। लेक्चर 4 हुआ था, उसमें कंप्लीट किया गया था एक्सरसाइज 1.2। आज एक्सरसाइज 1.3। ओके, चलिए तो एक बात बताओ, एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन बुक्स आपको निकालना है। बुक्स में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बुक्स में बेटा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। क्वेश्चन दिया है राइट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, राइट द फॉलोइंग in decimal form, डेसिमल फॉर्म। बुक्स अगर आप लोग ले लेंगे सभी लोग, तो क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, केवल फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चंस ऐसे ही करके आप बता देंगे, तो टाइम थोड़ा सा बचेगा। जो टाइम बचेगा तो थोड़ा सा और टाइम लेकर एक्सरसाइज या और टॉपिक आपको पढ़ा दिया करेंगे। ओके, बोर्ड पे लिखने का मतलब कि टाइम क्या होता है, एक्सपेंड होता है टाइम का। तो जब तक बुक नहीं है आपके पास तब तक मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर बुक्स हो गया तो वनली क्वेश्चंस आप करेंगे या वनली हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे और आप खुद बुक्स निकाल के आप देखिएगा। ओके, क्या दिया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट kind of decimal expansion, what kind of decimal expansion each has आपके सामने 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन 6। इसमें से आपको बताना है, मैं पूरी क्वेश्चंस को नहीं, आपको उस टाइप बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा खुद। ओके, 4 1/8 ऐसे ही 4 दिया बेटा, क्या 3/13 ऐसे दिया हुआ 6 क्वेश्चंस। आप एक बात बताओ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में बनाना है। और क्या, एंड से व्हाट काइंड फॉर डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, आपको बताना है, आपको ये बताना है कि यह किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। आपके माइंड में ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी, किस प्रकार का फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कैसा ये डेसिमल एक्सपेंशन है। दैट मींस टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेट करेगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेट रहेगा। ओके, दो ही कंडीशन बेटा अलाउ होगा यहाँ पर, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, जितने आपके सामने नंबर गिवन हैं, सभी के सभी नंबर कैसे हैं, सभी के सभी नंबर कैसे बेटा, तो सभी के सभी नंबर रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर दो ही पार्ट्स पे डिपेंड करता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो पहले ही लेक्चर्स में आपको हम समझा चुके हैं। तो ये आपके सामने दो ही कंडीशन पॉसिबल होगा, या तो टर्मिनेटिंग और या तो नॉन टर्मिनेटिंग। अंडरस्टैंड? चलो बेटा, तो अब एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ कि ये रेशनल नंबर का डिवाइड आप नहीं कर पाओगे, इसको ये डिवाइड आप नहीं कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीट कर जाएगा तो टर्मिनेट होगा, और डिवाइड करके कंप्लीट नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेट रहेगा। चलिए एक दो करके बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ये देखिए 100 से डिवाइड करेंगे 36 में, तो बताइए डिवाइड होगा नहीं। 0 बढ़ाएंगे,
जीरो बढ़ा के यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे। ओके, इस डेसिमल बढ़ाने के बाद एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 टाइम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और ये जीरो, ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 100 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा आपका 600। कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 0.36, तो इसका इसके आगे क्या लिख देंगे, 0.36। और आप तो पढ़े होंगे कि 1 के आगे जितना जीरो दिया रहेगा डिवाइडेशन करते समय उतना डिजिट काउंट करके डेसिमल बढ़ा दिया जाता है। ये भी पढ़े होंगे आप, सिंपल डिवाइडेशन कि 1000 हो चाहे 100 हो चाहे 10,000 हो, जितना जीरो दिया रहता है उतना नंबर काउंट करके डेसिमल बढ़ा दिया जाता है। तो 2 जीरो तो 1 2 या डेसिमल बढ़ा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसा है नंबर, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है, कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? चलिए बेटा इसको देखा जाए, 1/11 1/11 को डिवाइड करो, देखिए 1 टाइम्स डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे बेटा आप बताओ क्या करेंगे इसको, अगर डिवाइड होगा तो बताइए। यहां डेसिमल बढ़ाएंगे, यहां डेसिमल बढ़ाएंगे और डेसिमल बढ़ा के एक जीरो और बढ़ाएंगे, देखिए 1 0 और 1 9 99, ये तो आप पढ़ते आ रहे बेटा। फिर वही काम अगेन 0 9 99, फिर बेटा वही 99, ठीक है। ओहो, ठीक है, फिर वही ठीक है, फिर 99, फिर वही 99, फिर बेटा वही। इसका ये नंबर आप देख रहे हैं 0 पॉइंट क्या रहा है, 0, ये यहाँ पे डिवाइडेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। 0 जितना बार 0 9, देखिए एक बार करें डिवाइड तो ये 0.0, फिर यहाँ करेंगे इतना आएगा 0.090909। इसका मतलब कि 09 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में आई बात? डेसिमल के बाद 0 बढ़ाया गया, क्यों डेसिमल के बाद 1 0 बढ़ा सकते हैं, जब अगेन 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको 0। ये आपको डिवाइडेशन पढ़ चुके होंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये कैसा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 0.090909 ऐसे ही ये अप टू सोन होता रहेगा, चलता रहेगा। कर लेंगे आप, कर लेंगे बेटा, कर लेंगे ना? ओके, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया, 4, इसको कर लेंगे। 8 4 जा 32 और ये कितना हो जाएगा, 33/8, 33/8। अगर इसको डिवाइड करना होगा कैसे करेंगे, 8 देखिए 33, 8 4 जा 32, कैंसिल हुआ, 3 में 2 जा 1, देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा, ये तो कट गया, ये कितना हुआ 4, 8 5 जा 40, कितना आ गया बेटा 4.125। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो अब कर लेंगे ना, जितने क्वेश्चंस हैं आपको बस यही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। डिवाइड तो आपका काम करना, डिवाइड तो आप आराम से कर लोगे, ये तो बच्चे बचपन में आप लोग करते थे, डिवाइड वाला काम बचपन में करते थे, पहले तो आपको यही पढ़ाया जाता है, कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, है कि नहीं, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सिखाया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, आप कर लेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया दिखाइए, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।
देखिए पहले क्वेश्चंस को बुक्स में पढ़ लिया करिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है तब करिए काम। चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप चीटिंग नहीं करिएगा, चीटिंग करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। तो चीटिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यू नो दैट, क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया, यू नो दैट, क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट, you know that, क्या you know that 1/7 equal to 0.142857, टोटल नंबर लगा दिया गया 12, फुल स्टॉप। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, okay, or without actually doing the long division, okay, it's so what, how, आपको बताना क्या, आपके सामने दिया हुआ है we know that 1/7 equal to 0.142857, तो बार दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कह रहा कि जो आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं या जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सामने रेशनल नंबर बेटा दिया हुआ है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए, बिना डिवाइडेशन किए हुए आपको क्या बताना है, इसका डेसिमल फॉर्म बताना है। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल फॉर्म आपको बताना है। अब बताइए, अब आपके माइंड में होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना डिवाइड कैसे बता सकते हैं। बेटा आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा, जो आपके सामने ये दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है ना, इसके हेल्प के अकॉर्डिंग कहा है ना यू नो दैट, जो आप जानते हैं इसका हेल्प लेना पड़ेगा और इसके हेल्प के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू आपको बताना होगा। और आपके माइंड में आ रहा होगा, थिंक करिए, आप सोचिए कैसे होगा, बताइए, पहले थिंक करिए कैसे होगा कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 or without actually doing the long division, बिना डिवाइड किए हुए बेटा आपको बताना है इन सब की वैल्यू कितना होगा, वो भी किसमें, डेसिमल में, वो भी आपको बताना है इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल के फॉर्म में बताना है विदाउट एक्चुअली डिवाइड। अब बताओ बेटा, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप बिल्कुल केयरफुली होकर देखिएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप बताइए 1/7 की वैल्यू क्या दिया,
1/7 की वैल्यू दिया हुआ है 0.142857। किसकी वैल्यू दिया हुआ है? 1/7 की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। आपको इसी का हेल्प लेना है और इसी के हेल्प को लेकर इन सब का डेसिमल फॉर्म निकालना है। चलिए अब बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7 और भी है 6/7। ओके, 7/7 ये आपको हम बता रहे हैं अपनी तरफ से 7/7 को कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ मुझे आपको कि 0.142857, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 को आप बाहर कर लीजिए, 1/7 लिख सकते हैं। नहीं, देखिए 2 1 जा 2। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1/7 की वैल्यू आपको पहले से गिवन है। क्लियर है? 2/7 को मैंने क्या लिख दिया? 2 को अलग कर दिया इनटू 1/7। बात तो वही हुई ना, बात तो आपको वही हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही तो आ जाएगा ना, बात तो वही हुआ। तो 1/7 की वैल्यू तो 2 और 1/7 की वैल्यू 0.142857 के बाद अब मल्टीप्लाई करने आता कर लीजिए, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0.285 0.2857 57 42857 857। ठीक है, इतना डिवाइड करने के बाद आएगा कितना आएगा आपका? 28 17 14, यहाँ 14 आएगा। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 पॉइंट बढ़ा के 0 पर। तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। सेम वही काम 3 इंटू 1/7, तो 3 और 1/7 की वैल्यू 0.142857। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करें। 3 7 जा 21, 21 कैरी कितना हुआ? 2 3 3 5 जा 15, अब 15 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 17, कैरी कितना हो गया? 1 3 8 जा 24 और 24 और 1 कितना हुआ? 25, कैरी कितना हुआ? 2 3 2 जा 6 6 और 1 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, कैरी तो एकदम नहीं बचेगा। 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 कितना हुआ? 4 और ये आपका डेसिमल देखिए कितना आ गया? कितना आ गया? 428571 428571 इस पर बार लगा देंगे। तो ऐसे ही सिमिलरली इसका और इसका और इसका सब आप सिमिलरली ऐसे ही कर लेंगे। आप सबका इसी प्रकार होगा जिस तरह आपको ऊपर किया गया है। बताओ बेटा, कहीं डिवाइड किया गया? कहीं डिवाइड किया गया है? कहीं डिवाइड नहीं किया गया है। विदाउट डिवाइडेशन मेथड से ये केवल इसका हेल्प लिया गया है और इसके हेल्प के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। ओके, चलिए कर लेंगे। तो बाकी आपको करना है, आपको दिया जा रहा है करने के लिए किसका किसका? 4/7 5/7 6/7। हाँ बेटा एक बात ये देख लो, 7/7 का क्या करेंगे? आपके माइंड में आ रहा होगा कि 7/7 का बेटा 7/7 दैट मींस अब यहाँ पे 7/7 को 1/7 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको 7 इंटू 1/7 इसको कैंसिल कर देंगे, क्या इसका आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना, ये काम करना है आपको। बाकी तो सबकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, लेकिन जब ये 7 इंटू 1/7 आ गया, अगर 8 इंटू 1/8 आ गया, 9 इंटू 1/9 आ गया,
इसको आप पहले कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो आएगा उसके बाद देखेंगे। ओके, ये नहीं कि इसकी वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग मेथड जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, तो ये बात समझ में आई, क्लियर कर लेंगे आप। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q। क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P by Q, where P and Q are integers। बुक्स है ना पास, बुक्स लिखते रहिएगा। बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो जानते ही होंगे आप लोग, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? रेशनल नंबर की ही कंडीशन होता है कि जितने Q होते हैं कभी भी 0 इक्वल नहीं होता है। अगर Q 0 हो जाएगा तो वो कंडीशन तो रेशनल का नहीं रहेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या दिया देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन 0.6, सेकेंड क्वेश्चन 0.47 पर बार 7 पर बार बेटा ध्यान दीजिएगा, और थर्ड क्वेश्चन 0.001 पूरे पर बार है। समझ में आ रहा आपको? हाँ, क्लियर है? देखिए, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर आता रहेगा तो आप तो कम से कम कमेंट तो देख के बता सकते हैं। जब वीडियो जाएगा मेरा, क्वेश्चंस को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद एक लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, एक बार जरूर बताइए कि सर मुझे समझ में आया, तब मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि जहां पे डाउट आपको हो तुरंत आप बताइए सर मुझे डाउट हो रहा है। सेक्शन तो आपको दिया हुआ है, कमेंट आप तक कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? तो आपका स्पेशल क्लास 9th का मैथ और साइंस का पोर्शन मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपको अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, एकदम क्लियर करेंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट रहा तो वो डाउट मेरा होगा, आपका नहीं होगा। मैं अगर यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए बोर्ड पे, तो क्लियर है कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप थोड़ा भी अगर डाउट अपने माइंड में मत रखिए, चाहे आपको अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तब भी, अगर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब भी वही कंडीशन होगा। डाउट होगा तो डाउट आपका क्लियर करके ही टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, समझ में आ रही बात? ठीक, तो बेटा ये क्या पूछा गया आपके सामने, क्वेश्चन देखा गया है। चलिए इसका सलूशन देखिए पहले। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q। जो आपके सामने डिजिट दिए हुए हैं डेसिमल के साथ में, इसको P by Q के फॉर्म में लिखना है। और आपको पता है ना कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। क्या कभी Q 0 के इक्वल होता है? बताइए, क्या कभी Q 0 के इक्वल होता है? कभी आपने देखा कि Q कभी 0 के इक्वल होगा रेशनल नंबर में? कभी नहीं होता है। तो रेशनल नंबर में Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और P एंड Q बोथ आर इंटीजर। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब एक बात समझ में आई आपको, एक बात ये समझ में आई
कि जो आपके सामने डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसको बेटा रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। दैट मींस p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। ये किस फॉर्म में है? ये डेसिमल फॉर्म में है। किसमें बदलना है? रेशनल फॉर्म में बनाना है। और ठीक है, अदरवाइज p बाई क्यू के फॉर्म का। तो कैसे बनाएंगे आप बताओ? 0.6 दिया है ना, आप सोचो पहले 0.6 दिया है ना, तो क्या करेंगे? डेसिमल दिया है तो डेसिमल को कैसे बनाएंगे? आपके माइंड में आ रहा होगा सर डेसिमल को कैसे बनाएंगे हम? बेटा हम बता रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहले सपोज करेंगे, ओके? पहले क्या करेंगे? जितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया है 1 डिजिट, और इस 1 डिजिट पर लगाया हुआ बार है। बार का मतलब आप जानते होंगे ये कैसा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है कि नहीं? और वो नंबर बार बार रिपीट करता है। जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है वो नंबर बार बार रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है कि जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है वह नंबर बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। तो एक बात बताओ, जो नंबर दिया हुआ है सपोज करेंगे लेट, इसका ये आज मान लीजिए आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन दिए, अदर बुक्स में कुछ क्वेश्चन आपका डिजिट चेंज कर दे, तो जो रूल इसका होगा वही रूल तो सबका होगा। एक रूल पहले केयरफुली समझ लीजिए, बाकी इस पर जितने क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर लेंगे, है कि नहीं? जो एक रूल बना होता है उस रूल को फॉलो कीजिए बेटा पहले। अगर वो रूल समझ में आ गया तो उस बेस पर कोई क्वेश्चन आएंगे आप तो आराम से कर लोगे। आप बताओ पहला क्या दिया? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट के ऊपर क्या है? बार लगाया गया है। इसका मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो इसको लगाने का रूल क्या है पूछेंगे ना, इसको लगाने का रूल क्या है बेटा? इसको लगाने का सिंपल रूल यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू दैट नंबर, इस नंबर को x की इक्वल सपोज कर लो 0.6, ओके बार, और इस बार का मतलब क्या हो गया? 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ओके। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे? जितना डिजिट, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा 1 के बाद उतना 0 बढ़ के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मेरी बात क्या कहा गया? डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर बार रहेगा उतना 0 बढ़ाएंगे 1 के आगे। अगर 1 बार है, 1 डिजिट है या 1 डिजिट पे बार है तो क्या करेंगे? 10 से करेंगे। 2 डिजिट पर बार रहेगा तो 100 से करेंगे। 3 डिजिट पर बार रहेगा, अगर 2 डिजिट पर बार रहेगा इस तरह तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट पर बार रहेगा तो आप समझ गए होंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना डिजिट पर बार रहेगा 1 के आगे उतना 0 बढ़ाकर और दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? अभी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, समझ में आएगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसी बेस पे क्वेश्चन और देंगे आपको। तो क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। हम क्या करेंगे? कहेंगे क्या? सिंस देयर इज नो वन रिपीटिंग डिजिट सो दैट वी मल्टीप्लाई बाय 10। सिंस देयर, या लिखें क्या? सिंस देयर इज वन रिपीटिंग digit, so multiply by 10. 1
वन नंबर अगर वन डिजिट अगर रिपीट करेगा तो 10 से, टू नंबर अगर डिजिट करेगा तो 1000 से, और थ्री नंबर अगर रिपीट करेगा तो 1000 सॉरी टू अगर डिजिट करेगा, टू नंबर अगर रिपीट करेगा तो 100 से, और थ्री नंबर अगर रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब बताओ, सो दैट वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बोथ साइड। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0.6666 अप टू 100 और मल्टीप्लाई बाय 10। इधर मैंने किया, रूल तो ये भी कहता है ना, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो, या दोनों साइड में डिवाइड करो, या दोनों साइड में प्लस करो, या दोनों साइड में माइनस करो। रूल तो ये होता है ना, या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो, दोनों एक साथ किया जाता है, अकेले अकेले कोई काम नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक, तो यहां हो जाएगा 10x और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट क्या हो, ये जो डेसिमल है कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। करके देख लीजिए, जैसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6666, मान लीजिए अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना जीरो होता है उतना ये आपका राइट साइड चला जाएगा, हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट। ये बात समझ आ रही सबके? जब मल्टीप्लाई है तो आना चाहिए आपको, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना ही है इसमें। ये कितना हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा आपका 6.6666 अप टू 100। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 1 क्या है ये, 2 क्या है ये, फ्रॉम 2, तो कैसे, यहां देखिए 10x माइनस x इक्वल टू, अगर एक बात बताओ कितना आया है, 6.6666 इन है, माइनस करना है 0.6666। ध्यान दीजिएगा, तो ये डेसिमल के बाद वाला सब गायब, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला सभी नंबर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। डेसिमल के पहले वाला नंबर बचेगा क्या, 6, और 10 में से x चला जाएगा तो 9x इक्वल टू कितना बेटा, 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। अब बताइए 6/9, तो इसकी फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, 9 या 10 0.6 बार इक्वल टू 6/9। कर लेंगे आप, कर लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, एक एग्जांपल फिर दूं उस पर, एक एग्जांपल दूं, चलिए एक एग्जांपल मैं फिर दे रहा हूं उस पर, ये हो जाएगा क्लियर, समझ में आया आपको, आया समझ में, कर लेंगे आप लोग। वीडियो को आप देखते हो ध्यान से। मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस नंबर को x इक्वल मानना है, x इक्वल मैंने सपोज कर लिया, सपोज करने के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार दिया रहेगा वो डिजिट बार बार रिपीट करेगा, मैंने ये कर दिया। फिर क्या किया कि सिंस देयर इज अ वन रिपीटिंग डिजिट सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, अगर वन डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और बोथ साइड करना होगा तो मैंने इधर भी किया बेटा और मैंने इधर भी किया। ओके, और करने के बाद फिर मैंने इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं यहाँ लिखा, यहाँ रिजल्ट है कि नहीं, ये और करने के बाद क्लियर है। एक एग्जांपल मैं फिर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
सपोज करिए कि दिया हुआ है, सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 0.7 पे बार दिया है सपोज करो, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू 0.7 बार, दैट मींस ये नंबर रिपीट करेगा 0.7777 अप टू क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब सिंस वही वर्ड लिखना पड़ेगा, सिंस देयर इज वन रिपीटिंग डिजिट नंबर repeating digit number, okay, then then multiply by 10 both side, okay। तो यहां करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 10 years, और यहां करेंगे कितना हो जाएगा, डेसिमल कहां चला जाएगा बगल में, तो 7.7777 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आया समझ में कि नहीं? ये बातें समझ में आ रही है आपके? अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से x चला जाएगा तो 9x। अब बताओ बेटा जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद और सभी डिजिट क्या होंगे गायब, क्या बचेगा? ओनली 7 बचेगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/9। तो 0.7 पे बार को आप क्या लिख सकते हैं फॉर्म में 7/9 दैट इज p/q। समझ में आई बात है? आया समझ में? कर देंगे आप। तो सेम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप नोट लीजिए। 0.8 पर बार पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन 0.5 पर बार, थर्ड क्वेश्चन 0.3 पर बार एंड फोर्थ क्वेश्चन 0.9 पर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कॉपी में ही करिएगा, कहीं अलग नहीं करना आपको है, उसी कॉपी में आप करिएगा। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आपको सेकंड चलने लगेगा 0.47। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को। हो गया? नोट कर लिए क्वेश्चन? 0.8 बार, 0.5 बार, 0.3 बार, 0.9 कर लिए? तब इरेज करें इसको। चलिए बेटा इरेज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दिया? सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 पे देखिएगा 1 डिजिट के बाद सेकेंड वाले डिजिट पर बार लगाया गया है। ये अलग रूल है, अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। उस फॉर्म के आएंगे तो क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म के आएंगे तो क्या करेंगे, और सर इस फॉर्म के आएंगे तो क्या करेंगे। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये फॉर्म दिया हुआ है, लेट सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 बार। और एक बात, इस बार का मतलब क्या हुआ, इस बार का मतलब क्या हुआ, क्या जाने कि ये बार का मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, दैट मीन्स ये देखिए आप, ये हो जाएगा 0.4777 है कि नहीं, 7 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट बनाना है। क्या बनाना है?
डेसिमल के बाद 1 डिजिट बनाना है। 1 डिजिट अगर बन जाएगा, जैसे पहले वाले में हमने किया था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था ना, तो इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ। डेसिमल के बाद ये डेसिमल कैसे यहां जाएगा, तब तो 1 डिजिट रहेगा ना डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। ये 777, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये डेसिमल चला जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 4.7777 नहीं रहेगा, अप टू सो ऑन। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए पहला वाला नहीं बन गया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया बाबू, ये डेसिमल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देखिए ये 4 इधर चलाया, डेसिमल यहाँ हो गया, तो 4.7777, इसको आप लिख सकते हैं ना क्या, 4.7 पे 12। ये वो पहले वाला हुआ कि नहीं क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। फिर आपको रूल के अनुसार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे बाबू कितना हो जाएगा, तो 10 × 10 हो जाएगा 100x हो जाएगा। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा अगेन, ठीक है। इसको देखिए ये पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां, तो 47.7777 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ रही है आपके, ये बातें समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या किया, ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये मैंने क्या किया कि दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, बिफोर 1 डिजिट रिप्लेसिंग, 1 डिजिट को रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब एक बात बताओ आप, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 माइनस कर देंगे तो 100x में से 10 चला जाएगा, कितना बचा, 100x माइनस 10x इक्वल टू, यहां देखिए बेटा 47.777 डॉट डॉट अप टू, माइनस क्या करना है आपको, 4.777 डॉट डॉट। तो ये पॉइंट्स के बाद जितने डेसिमल है सब गायब हो जाएंगे, जितने डिजिट हैं। तो 40 ये आपका इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, तो 47 के पहले, सॉरी डेसिमल्स के पहले 47 है और यहाँ डेसिमल्स के पहले 4 है, तो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस कर देंगे तो 100 में से 10 जाएगा, तो 90x इक्वल टू 47 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 43 बचेगा। क्या बचेगा, 43 बचेगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 43/90, 43/90, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब आपको क्या हो गया, अगर इसको लिखना होगा, इसको लिखना होगा किस फॉर्म में, अगर p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो 10 0.47 तो बार इक्वल टू 43/90, दिस इज आंसर। आई होप दैट द concept will be clear. ओके, आया समझ में, बहुत टफ नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत टफ चल रहा है, कुछ नहीं बेटा, बस बिल्कुल आप कंसंट्रेट बनाए रखिए,
कंसंट्रेशन अगर बनाए रखेंगे तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। कैसे मैंने किया, बस इतना ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट दिया हुआ है, लेकिन उस डिजिट पे बार लगाया हुआ है। मैं अगेन एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट दिया है, पहले वाले में डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया रहता, ये नहीं रहता तो काम हो जाता, लेकिन इसके बाद यहाँ दिया हुआ है तो दिक्कत यहाँ आ रही है। तो क्या करेंगे कि पहले वाले रूल के अनुसार पहले वाले पे हमको पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला काम तो आप यही करेंगे ना, लेट x इक्वल टू 0.47, जो भी नंबर दिया रहेगा पहले उस नंबर को x सपोज कर लेंगे। सपोज करने के बाद ये नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा। देखिए 4 नहीं रिपीट कर रहा बेटा, 7 पर बार है, जिस पर बार रहेगा वही नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए रिपीट कर रहा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे अगर पहले वाले रूल पे जाना होगा कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार होना चाहिए, तो उस रूल पर जाने के लिए क्या करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये डेसिमल यहां से यहां जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो यहां मल्टीप्लाई किया मैंने तो 10x हो गया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां उठ के चला आएगा। मैं इसी को बेटा एक्सपेंड कर दिया हूं, इसका काम खत्म, यही चलेगा आपका। अब ये डेसिमल यहां चला आया तो मैं आपको नीचे लिखा हूं 4.7777। ओके, अब बताओ ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0.7 पर बार था, ये डिजिट कुछ भी दिया है उससे मतलब आपको नहीं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार है ना, ये नंबर रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार है, इस 1 डिजिट ही रिपीट कर रहा है, तो वो फॉर्म बन गया। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पे मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन नंबर 1 में मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 जा 100 हो गया, 100x हो गया। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल तुरंत कहां चला जाएगा, ये डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा। ये डेसिमल जो है जो यहां पे लगा हुआ कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, इस 7 के पास यहां पे जो मैंने यहां लिखा, इधर क्या बच गया, 47 बच गया, 0.7777 है कि नहीं। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इस बेस पे कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। 0.27 बार पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 0.85 बार, तीसरा क्वेश्चन आपका 0.95 बार, और लास्ट क्वेश्चन इस पर रहेगा 0.83 बार। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा इस पर, और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, और बाकी तो जो जहां तक आपको होगा वहां तक करिएगा, बाकी ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे जितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा दें, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं लास्ट इसका। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको इस बेस पे जितने क्वेश्चंस आएंगे आप करते रहेंगे। अब क्या दिया, 0.001 पूरे पर बार दिया है ना, 3 डिजिट पर बार दिया है, तो सपोज करिएगा लेट सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू 0.001 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, 0.001 001 001 दैट्स 1। बात समझ आई? देखिए पूरी नंबर ये बार बार रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर बोलते हैं इसको। अब क्या करेंगे बाबू,
अब कुछ नहीं करना, वही रूल, जितने डिजिट पे बार रहेगा 1 के आगे उतना 0 बढ़ाकर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, या लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड, यहां करेंगे तो हो जाएगा 1000 यक्स इक्वल टू, और बेटा बताओ पहले 1 मिनट, इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मिटा दे आपको, क्वेश्चन हो गया वो, इसको ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, इधर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, तो 0.001001001 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां क्या हो जाएगा 1000 यक्स इक्वल टू, बेटा यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहां चला जाएगा, जितना 0 रहेगा उतने प्लेस पे चला जाएगा राइट साइड में, पता है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको आना चाहिए, सिंपल बात है। तो ये डेसिमल जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल यहां चलाएगा, तो 0.001 यहां 0.01001 डॉट 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 डॉट, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक समझ में आई बातें। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 1000 x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 99 x, 999, क्या बचेगा 1000 x में से x चला जाएगा तो 999 x बचेगा।